I've sent him for SMS. Trying to was not the same. So I was saying in class about class now and so quickly so much I do not you can manage it. প্রভুজি কিছু শোনা যাচ্ছে না। He can do it after the class. Transfer. And he was not receiving the call. It was right. Shivanta was saying, can we give some donation now and some donation afterwards? If that is possible because this is a huge amount. Huge. 3,900 को 900 को 3,000 टैक्स भी है टोटल टैक्स 1,404 yeah that is tax actually it's 24,000 rupees the tax is coming like that 24,000 actual cost 1,000 rupees tax 2300 2300 23,700 actually दोनों को भेज दे शुभम तो वो रहा I can't try into volume हरे कृष्णा तो आप सबको सुनाई दे रहा है हाँ हरे कृष्णा प्रभु। तो आप सभी भक्तों को स्वागत है आज के संडे इवनिंग क्लास में। तो इधर वॉइस में 6 डिवोटीज हैं, सुप्रतीक प्रभु, शुभजीत प्रभु, प्रलय प्रभु, रिकी प्रभु, विष्णु प्रभु एंड मिथुन प्रभु। और ऑनलाइन डिवोटीज अभिषेक प्रभु, बापी प्रभु, कृतिका माता जी, पार्थो प्रभु, प्रसन्नजीत, प्रणय प्रभु, राहुल प्रभु, सिद्धार्थ प्रभु, सौरभ प्रभु, तरुण प्रभु।
तो आप लोग प्रेजेंट है क्लास में? यस प्रभु। हरे कृष्णा। यस। थोड़ा रिस्पॉन्स करिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरी बोल। सिद्धार्थ का कोई खबर ही नहीं है। बाकी डिवोटीज, राहुल, सौरभ, तरुण। हरे कृष्णा प्रभु। क्या तुम नहीं आया? प्रभु थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पे, एक मैं वहीं पे थोड़ा लेट हो गया, सर आ नहीं पाए। तो आ जाओ, लेट आ जाओ। मॉर्निंग प्रोग्राम तो अटेंड करो। तो काफी लेट हो गया। मैं अभी जस्ट घर के इधर आया हूँ, अभी जस्ट घर में एंट्री कर रहा हूँ और ज्वाइन किया। तो तुम कल शाम को आ जाओ। कल शाम को प्रभु? हाँ, तो ट्यूसडे आते प्रभु, ट्यूसडे। हाँ ट्यूसडे प्रभु, मैं नहीं ट्यूसडे आते रहूंगा। प्रभु, ट्यूसडे शाम को। ट्यूसडे शाम को मैं ट्यूसडे नहीं नहीं आएंगे। रहूंगा। कल आओगे तो कल कल रहूंगा। शाम, परसों चले जाना ब्रेकफास्ट के बाद। कल शाम को तो काम है प्रभु। प्रभु अब आप फ्राइडे को आते हैं ना प्रभु? फ्राइडे तो अगला वीक हो गया। तो फ्राइडे को आ सकते हैं प्रभु, वेडनेसडे को आ सकते हैं, थर्सडे को आ सकते हैं। कल शाम को आके नाइट स्टे करके अगले दिन मॉर्निंग प्रोग्राम करके 9 बजे इधर से निकल जाना। शाम को, कल शाम को काम है प्रभु एक, तो इसीलिए थोड़ा सोच रहे हैं कितने? 7 क्या बजे किया के जाएगा। बाद निकलो उधर से, घर से। 7 बजे के बाद? हाँ, 7 बजे के बाद निकलोगे तो इधर 9 बजे तक पहुंच जाओगे। अच्छा ठीक है प्रभु, 7 बजे के बाद ही। 7 हाँ बजे वही करते प्रभु। 7 बजे निकल जाओगे तो 9 बजे पहुंच जाओगे इधर। मेट्रो में आना पड़ेगा। हाँ मेट्रो में आएंगे प्रभु। मेट्रो कार्ड होना चाहिए। हाँ है प्रभु। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ओके। बाकी लोग, राहुल है क्या? प्रणय? हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। তুমি তো আসবে না ঠিকই করে রেখেছো। अभिषेक प्रभु, आप है क्लास में? जी प्रभु जी। हरि बोल। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। एक दो जन। संचरी माता जी कहाँ गए? कृतिका माता जी आप हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा।
तो आप सबको स्वागत है इस पावन अवसर के, पावन उत्सव के क्या बोलते हैं, पूर्व मुहूर्त में। तो अगले रविवार को जस्ट एक हफ्ता बचा है, काउंटडाउन चालू हो गया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो काउंटडाउन चालू हो गया है और सब लोग अपेक्षा कर रहे हैं उस शुभ मुहूर्त का जब भगवान श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसी बंगाल में और नवद्वीप में प्रकट होने वाले हैं। तो भगवान के अनेक अवतार हैं। तो बंद करो, उधर से खोलो। बाहर में सब लोग चिल्ला रहे हैं, कौन किसको मिलेगा गद्दी। तो उनको पता नहीं कि गद्दी चाहने वाले हैं कुछ दिनों के बाद ही। तो भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं, याद रखिएगा। भगवान के असंख्य अवतार हैं, उस अवतार को 6 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला है पुरुषावतार। तो जो सृष्टि कार्य करते हैं उनको पुरुषावतार कहते हैं। तो 3 पुरुषावतार हैं। कारणदक्षाई विष्णु, जो कारण समुद्र में सोए हुए रहते हैं और उनके शरीर से पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है, उनको कहते हैं कारणदक्षाई विष्णु या महाविष्णु। उनसे उत्पत्ति होता है गर्भदक्षाई विष्णु। तो कारणदक्षाई विष्णु गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, जो क्रिएशन के चैप्टर में हम लोग चर्चा किए थे। तो ये दूसरा पुरुषावतार है। और तीसरा पुरुषावतार है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो सारे अणु परमाणु के अंदर और सब जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, उसको कहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु का एक ऑफिस है, वो ब्रह्मलोक में है, जिसको क्षीर सागर कहते हैं। जब इस ब्रह्मांड में कुछ अधर्म फैल जाता है तो ब्रह्मा और सारी देवी देवता जाके क्षीर समुद्र के तट पे जाके प्रार्थना करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास। और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु उनको प्रॉमिस करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि आगे इस समय इस स्थान पे इस अवतार के रूप में मैं प्रकट होने वाला हूँ। तब आध्यात्मिक जगत से भगवान उनके जो शाश्वत अवतार है, उस अवतार में से कोई अवतार के रूप में भगवान इस पृथ्वी में प्रकट होता है। इस प्रकार 3 पुरुषावतार है। पहला है पुरुषावतार, उसके बाद है युगावतार। तो अलग अलग युगों में युग धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान प्रॉमिस करते मैं हर युग में आऊंगा, किस लिए? साधुओं को परित्राण करने के लिए, दुष्कृतों का विनाश करने के लिए और धर्म को स्थापन करने के लिए।
तो जो अवतार उस युग के लिए, अलग युगों में अलग अलग धर्म है। सत्य युग में क्या था? ध्यान करना। फिर त्रेता युग में यज्ञ, दापरे परिचर्या, कलौ तद हरि कीर्तनाद। तो कलियुग का युगावतार कौन है? हरि कीर्तनाथ। कौन प्रवर्तन किया है, कौन स्थापन किया है? श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु युगावतार है कलयुग के, जो इस युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए आए हैं। तो आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षौ विश्वंभर द्विजबरो जुगधर्म पालको वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन करके बताया गया है। तो पहला लाइन क्या है? आजानुलंबित भुजो, जिनके भुजाएं आजानुलंबित, जानू को क्या बोलते हैं, जानू को भी, जिनके हाथ हैं जानू को, जानू देश से आगे चले गए हैं, इतने लंबे लंबे हाथ हैं। आजानुलंबित भुजो, आजानुलंबित बाहुजुगलो कनक कुतली देहो। उसके बाद शोषित कलेवर भक्ति चारू स्वामी महाराज गाते हैं, जानुलंबित बाहुजुगल कनक कुतली देह। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया गया है। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो, और उनके शरीर के रंग कनक मतलब सोने के जैसा है। संकीर्तनैक पितरो, संकीर्तन के पिता है। संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षौ, और उनके आंखें कमल के पंखुड़ी के जैसा है। विश्वंभरो द्विजबरो, विश्वंभर है उनका नाम, क्योंकि पूरे विश्व का भार वहन कर रहे हैं, धारण किए हुए। द्विजबरो, द्विजों में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। विश्वंभर द्विजबरो जुग धर्म पालको, जुग धर्म का पालन कर रहे हैं। वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो, ऐसे करुणा अवतार, जगत के प्रियकारी हितकारी संकीर्तन के पिता चैतन्य महाप्रभु का मैं प्रणाम करता हूं। तो पहला कौन सा अवतार है? सब लोग रिप्लाई करिएगा। पहला कौन सा है? पुरुषावतार। क्या क्या नाम है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। दूसरा क्या है? युगावतार, गौरवोदक्षाई विष्णु। तो युगावतार का मतलब क्या है? हर युग में जो युग धर्म का प्रवर्तन करते। कलियुग के युग धर्म क्या है? संकीर्तन, इसको प्रवर्तन कर रहे हैं। तो युगावतार हो गया। उसके बाद गुणावतार, ओके। उसके बाद मनवंतर अवतार ले, युगावतार के बाद मनवंतर अवतार। तो मनवंतर अवतार का अर्थ है ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग है। एक चतुर्युग का अर्थ है सत्य त्रेता द्वापर कली को, सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग कली युग को अगर एक किया जाता है, उसको एक चतुर्युग कहते हैं। 4 युगों को मिला के एक चतुर्युग। ऐसे 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का 12 घंटा होता है। सोचिए ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा है। और फिर ऐसे 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का रात्रि होता है। भागवत गीता में इसके बारे में सहस्त्र युग पर्यंतम, गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मा का जीवन
या ब्रह्मा का आयु के बारे में वर्णन किया गया है। तो अभी इस 1000 चतुर्युग जो ब्रह्मा का एक दिन होता है उसमें 14 मनु राजत्व करते हैं। The 14 Manus the rules the 1000 Chaturjuga and each Manu gets 72 Chaturjuga. एक मनु के अंडर में 72 चतुर्युग आता है। अगर 72 को 14 से क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 के आसपास आता है। तो अभी इस मनु के एक मनु के राजत्व काल में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है। जब नया मनु आएगा, जैसे अभी का मनु का नाम है वैवस्वत मनु। अभी का मनु विवस्वान का पुत्र है वैवस्वत मनु। अभी इस मनु का राजत्व काल खत्म हो जाएगा तो नया मनु आएगा। तो ये 14 मनु का नाम लिखा है श्रीमद् भागवतम में, क्या क्या होने वाला है आगे। तो मनु का नाम क्या है, और जब मनु चेंज होगा तो सारा देवी देवता चेंज हो जाएगा। केवल ब्रह्मा जी को, शिव जी को छोड़ के बाकी सब इंद्र, चंद्र, वरुण सब सारा गद्दी चला जाएगा। फिर से इलेक्शन होगा और नया सब मिनिस्टर लोग बैठेंगे। तो अभी ये जो मनु का जब राजत्व काल होता है, हर मनु के राजत्व काल में भगवान एक विशेष अवतार लेके आते हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करने के लिए, उस एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। समझ में आ रहा है? जैसे अभी जो मनवंतर अवतार है उनका नाम है, कोई बोल सकता है? नहीं, मनवंतर अवतार वो तो मनु। तो हर मनु के 14 मनु राजत्व करते हैं। हर मनु के राजत्व काल में भगवान एक अवतार लेके आते हैं। तो अभी का जो मनु है उस मनु के मनवंतर अवतार है मोस्टली जेरकम इतना मेरे को याद है बामन देव। तो बामन देव इंद्र राज्य खो गया था। अभी मनवंतर अवतार जो है बामन देव वो आए हैं इंद्र को हेल्प करने के लिए। इंद्र को राज्य कौन ले लिया? बलि महाराज ने ले लिया। अभी बलि महाराज से राज्य इंद्र को वापस करने के लिए भगवान वामन देव के रूप में आए। और वो उसका और एक नाम है उपेंद्र, जो इंद्र के बड़े भाई। तो इस प्रकार ये मनवंतर अवतार है। इसलिए हर मनु के राजत्व काल में एक अवतार आते जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करने के लिए। तो तीसरा हो गया। चौथा गुणावतार। तो 3 गुण है, क्या क्या? सत्य गुण, सो रहा है तुम गया सो का नोट कहाँ है? सब लोग नोट बन रहा है, तुम क्या पंडित हो गया क्या? हाँ, मोबाइल कहाँ है? तो गुणावतार, तो अलग अलग गुणों में भगवान के एक अवतार है। तो सत्वगुण में भगवान के अवतार है विष्णु, रजोगुण में भगवान के अवतार है ब्रह्मा, और तमोगुण में भगवान के अवतार है शिवा। तो ये लोग गुणावतार है। भगवान कौन है? अवतारी, जो सारे अवतार के स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण की सत्व गुण के अवतार है विष्णु, रजोगुण के अवतार है ब्रह्मा, तमोगुण के अवतार है शिव जी। तो इसको कहते गुणावतार। उसके बाद है लीलावतार। तो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए
भगवान कुछ विशेष लीला करते हैं भक्तों को उद्धार करने के लिए, या भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान विशेष लीला करते हैं और उस लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, उनको कहते हैं लीलावतार। जैसे नरसिंह देव खंबे से प्रकट हुए और प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को वध किए और फिर अप्रकट हो गए, तो लीलावतार। उसी प्रकार मत्स्य भगवान एक मछली के रूप में प्रकट हुए सत्यव्रत मुनि को सहायता करने के लिए। उनके भक्त सत्यव्रत मुनि जो एक राजा थे, तो उनको मदद करने के लिए भगवान पहले उनके हाथ में आ गए मछली के रूप में और फिर बोले कि राजन मेरे को बड़ा जगह दो और राजा ने क्या किया, उसको जाके आप घर में एक क्या बोलते गामला में रख दिया और फिर अगले दिन उठ के देखा कि पूरा गामला भर गया। बोले राजन हम आपके राज्य के प्रजा हैं, हमें छोटा जगह में नहीं रह पा रहे, आप मेरे को बड़ा जगह दो। फिर बड़ा एक चौबच्चा में रखा और उसमें पूरा भर गया। बोले राजन मेरे को बड़ा जगह दो, और फिर तालाब में रखा और तालाब भर गया। बोले राजन मेरे को बड़ा जगह दो, फिर समुन्द्र में रखा और जब समुन्द्र में आया तो भगवान एक विशाल मत्स्य अवतार के रूप लिया और फिर भगवान ने कहा कि इस इतने समय के बाद प्रलय होगा और प्रलय में आप सब लोग एक नाव में चढ़ के सब लोग आ जाइएगा और मेरे जो सूर है, सूर के साथ इस नाव का जो क्या बोलते हैं उसको बांध दीजिएगा, तो आप लोग सुरक्षित रहेंगे और वेद को भी मैं सुरक्षित रखूंगा। तो इस प्रकार मत्स्यावतार लीला किए हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण भी लीला अवतार है। कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण के सारे अद्भुत लीला है। कृष्ण गिरिराज धारण किया है, कृष्ण रास लीला किया है, कृष्ण दामोदर लीला किया है, कृष्ण अलग अलग असुर वध की लीला किया है। तो कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है, सारे लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ है, मधुर लीला करते हैं। तो कितना हो गया बोलिए? पुरुषावतार, युगावतार, मनंतरावतार, गुणावतार, लीलावतार और एक है शक्तावेश अवतार। हरि बोल। शक्तावेश अवतार है, कभी कभी भगवान के किसी जीव के अंदर भगवान के शक्ति का आवेश होता है और तब वो जीवात्मा, भगवान के चुने हुए जीवात्मा भगवान के जैसा कार्य करते हैं, उनको कहते हैं शक्तावेश। मतलब शक्ति का आवेश होता है। जैसे वैष्णदेव जी जीव तत्व है, लेकिन भगवान के शक्ति, भगवान के द्वारा चुने हुए हैं, भगवान के शक्ति का आवेश हुआ है कि भगवान के जैसे कार्य कर सकते हैं। भगवान के सारे ग्रंथों का रचना कर दिए खुद अकेला, सारे वैदिक वेदास, उपनिषद, महाभारत, पुराण, सब कुछ लिखा है कि असंभव कार्य, भागवतम, गीता। तो ये भगवान के बिना कोई नहीं कर सकता है। तो फिर व्यासदेव जी ने कैसे कर दिया? कि भगवान की शक्ति का आवेश हुआ है। उसी प्रकार नारद मुनि को भी शक्तावेश अवतार कहते हैं कि नारद मुनि भक्ति का आवेश हुआ है। नारद मुनि वो क्या बोलते हैं, वो सांप को भी भक्त बना दिया। नारद मुनि वो क्या बोलते हैं, मृगारी जैसे डाकू को भी भक्त बना दिया। नारद मुनि रत्नाकर जैसे शिकारी को भी भक्त बना दिया।
नारद मुनि, हाँ, वो हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद को भी भक्त बना दिया, ध्रुव महाराज राजा के पुत्र को भी भक्त बना दिया। हाँ, तो किसी को भी भक्त बना सकते हैं नारद मुनि, इतना शक्ति है उनमें। हाँ, तो ये ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुए, हाँ, नारद मुनि, नारद ऋषि, तो ये शक्तावेश अवतार है। तो कहां कहां में शिलो प्रभुपाद जी को भी शक्तावेश अवतार कहा गया है। हाँ, किसी शिलो प्रभुपाद कैसे शक्तावेश अवतार? चैतन्य महाप्रभु, एक आदमी ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद को कि स्वामी जी, चैतन्य महाप्रभु केवल भारत में ही प्रचार किए, और आप तो सारे विश्व में प्रचार किए, ये कैसे संभव हुआ? चैतन्य महाप्रभु तो पूरे पृथ्वी में प्रचार कर सकते थे। तो तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान भक्त वत्सल है। कृष्ण तो कुरुक्षेत्र के युद्ध कर सकते थे, हाँ, क्यों नहीं किया? क्योंकि अर्जुन को क्रेडिट देना चाहते थे। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सारे विश्व में प्रचार कर सकते थे, लेकिन वो किया नहीं, क्योंकि वो हमें क्रेडिट देना चाहते हैं। असल में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा शक्ति श्रील प्रभुपाद के ऊपर हुआ, तभी इतने कम समय में, केवल 10 साल में सारे विश्व में भ्रमण करके 70 साल के उम्र के एक बूढ़ा व्यक्ति, हाँ, दिन भर उनके पास कुछ पैसा नहीं था, रहने का जगह नहीं था, खाने का कुछ नहीं था, खाली हाथ गए थे। हाँ, रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक हुआ। हाँ, तभी ऐसे व्यक्ति पूरे विश्व में ऐसे एक, क्या बोलते, एक कृष्ण कॉन्शियसनेस का फ्लड ला सकता है। तो एक भगवान की शक्ति नहीं होता तो नहीं होगा। चैतन्य चरितम में खुद कहा गया है, कलि युगे धर्म है नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कृष्ण के शक्ति के बिना इसका प्रवर्तन नहीं हो सकता। तो जरूर श्रील प्रभुपाद जी को कृष्ण की शक्ति मिला है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी सेनापति भक्त हैं, भगवान के सेनापति। सेना में ही तो सारा शक्ति होता है ना। सेना ही तो, सेनापति तो सारे सेना के शक्ति, फोर्स, हाँ, रखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कमांडर इन चीफ, तो भगवान के शक्तावेश अवतार है। तो शक्तावेश अवतार जो जीव तत्व है, तो किसी जीवों के अंदर भगवान के शक्ति का आवेश होता है, तो भगवान के जैसा कार्य करते हैं, उनको शक्तावेश अवतार कहते हैं। और बाकी सारे अवतार जो है विष्णु तत्व हैं। बाकी जो 5 कैटेगरी है सब विष्णु तत्व है। युगावतार, लीलावतार, गुणावतार, हाँ, पुरुषावतार, मनंतर अवतार। केवल शक्तावेश अवतार जीव तत्व है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार 6 प्रकार के अवतार है। तो चैतन्य महाप्रभु जुगावतार में भी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु लीलावतार में भी आते हैं। तो शक्तावेश अवतार क्या? शक्तावेश अवतार माने जीव तत्व। जीव तत्व माने साधारण जीव, যেরকম আমরা হচ্ছে জীব তত্ত্ব, আর ভগবান হচ্ছে বিষ্ণু তত্ত্ব। বুঝলে? নারদ মুনি জীব তত্ত্ব না, নারদ মুনি কি ভগবান? নারদ মুনি জীব তত্ত্ব। বুঝতে পারছো? নারদ মুনি জীব তত্ত্ব, ব্যাসদেব জীব তত্ত্ব, শিল प्रभुपाद जीव तत्व, কিন্তু ভগবানের মতো কার্য করছে, কেন? ভগবান का शक्ति का आवेश हुआ है उसमें। एम्पावर्ड इनकारनेशन इसको कहते हैं, एम्पावर्ड इनकारनेशन। সবাই জীবিত আছে, কে জীবিত নেই? ভগবান কৃষ্ণ মরে গেছে? চৈতন্য মরে গেছে? তাহলে আত্মা কখনো মরে না। তো
तो अभी सब लोग सुन रहे हैं ना? हाँ प्रभु सुन रहा है। बाकी लोग सो गए क्या? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, हरि बोल। तो इस प्रकार प्रभु जी। इस प्रकार 6 प्रकार के अवतार हैं। तो अभी 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 चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु जुगावतार भी हैं, लीलावतार भी हैं। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु के असली परिचय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु अवतारी है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु ये कोई अवतार नहीं है। ये लोग, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अवतारी है। तो अवतार और अवतारी में भेद है। तो अवतार मतलब जो अवतरण करते हैं, और अवतारी मतलब जो अवतार के स्रोत है। जो अवतार के स्रोत है, जैसे सपोज एक मोमबत्ती है। सपोज एक मोमबत्ती है और इस मोमबत्ती से और एक मोमबत्ती जलाया, उससे और एक मोमबत्ती जलाया, उससे और एक मोमबत्ती जलाया, उसी प्रकार एक मोमबत्ती से 1000 मोमबत्ती निकला। लेकिन पहला जो मोमबत्ती है वो सारे मोमबत्ती के स्रोत है, उत्स है। तो उसी प्रकार कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु पहला मोमबत्ती है। सारे मोमबत्ती सारे अवतार के स्रोत है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। गॉड हेड का मतलब क्या? जैसे फाउंटेन हेड होता है ना, फाउंटेन हेड। फाउंटेन हेड का मतलब क्या? फाउंटेन हेड का मतलब क्या? फाउंटेन हेड समझते ना? फाउंटेन हेड होता है जिसमें फुहारा होता है ना, फुहारा, फाउंटेन होता है। उसका ये, उसमें से क्या होता है, बहुत सारा झरना, पानी का जो स्रोत निकलता है। एक जगह से 1000 निकल रहा है, करेक्ट? तो वो जो फाउंटेन है वो फाउंटेन हेड है, जिससे बाकी सारा स्रोत निकल रहा है। उसी प्रकार गॉड हेड मतलब गॉडों का भी हेड है, जिसमें से सारा गॉड निकल रहा है। समझ में आ रहा है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो सारे गॉडों का हेड है, जिनसे सारे अवतार प्रकाश हो रहा है। तो जब व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम में सारे अवतार का लिस्ट वर्णन दे रहे हैं, भगवान के असंख्य अवतार, उसमें 24 मुख्य हैं, और फिर 24 में से 10 मुख्य हैं जो श्रीमद् भागवतम में आता है। तो इस प्रकार भगवान के असंख्य अवतार है, जो व्यासदेव जी कहते हैं अवतार ही असंख्यो। जैसे समुद्र में तरंग आता है, लहरें आता है, उसी प्रकार भगवान के अवतार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते ही रहते हैं इस पृथ्वी में। तो लेकिन कृष्ण अवतारी है। तो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित कृष्ण के भक्त थे, और इसलिए उनको पता था कृष्ण इज नॉट सम ऑर्डिनरी इनकारनेशन, कृष्ण मस्ट बी वेरी स्पेशल। तो उन्होंने कहा कि फिर कृष्ण कौन है? इतने सारे अवतार हैं, तो कृष्ण कौन है? तो तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एते चांशो कला पुंशो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि बैकुलम लोके विकारे व्यंगुलकुलोके, विरयन्ति युगे युगे। वैजयन्ति जुगे जुगे। तो एते चांशो कला पुंशो, ये जो सारे अवतार है, ये कृष्ण की
अंश कला है। एक्सपेंशन मतलब अंश, कला मतलब एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन। भगवान के प्रकाश, उसके प्रकाश है कला। तो एते चांशो कला पुंशो, ये सब कृष्ण के अंश कला है। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान स्वयं भगवान। तो स्वयं भगवान मतलब अवतारी। स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, ताहारो द्वितीय प्रकाश श्री बलराम। तो इस प्रकार कृष्ण जो है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्ण स्वयं भगवान है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मिरंती जुगे जुगे, जब इंद्र को जरूरत होता है, इंद्र के शत्रु को विनाश करना जरूरत होता है, तो वही कृष्ण अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार भगवान के असंख्य अवतार हैं, उसमें से कृष्ण स्वयं अवतार है, यह अवतारी है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु कोई अवतार नहीं है। जैसे हमने कहा कि चैतन्य वो जुगा अवतार है, चैतन्य वो लीला अवतार है। एक्चुअली चैतन्य प्रभु कोई अवतार नहीं है। चैतन्य प्रभु कौन है? अवतारी। अभी बाकी सारे अवतार ब्रह्मा के हर युग में आते हैं। जितने भी विष्णु अवतार हैं हर युग में आते हैं, लेकिन कृष्णा हर युग में नहीं आते हैं। कृष्णा ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग में एक ही बार आते हैं। कृष्णा ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग में एक ही बार आते हैं। और जिस दापर युग में कृष्ण आते हैं उसके अगले कलि युग में ही केवल चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तब कृष्ण प्रेम का वितरण होता है, नहीं तो दूसरे किसी भी युग में कृष्ण प्रेम का वितरण नहीं होता है। लोगों को साधना करके, योगा करके, तपस्या करके कृष्ण की आराधना या विष्णु की आराधना करना पड़ता है। दूसरे युगों में कृष्ण भक्ति नहीं दिया जाता है, विष्णु भक्ति दिया जाता है। लोगों को कृष्ण के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पता नहीं रहता है। सबसे हाईएस्ट लोगों को विष्णु, लक्ष्मी, नारायण, राम, सीता इतना पता होता है। लेकिन कृष्ण जो गोलोक के जो प्रेमोधान, गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण के जो प्रेममयी लीला है, गोपियों के साथ कृष्ण की लीला है कि कृष्ण को कोई पति के रूप में प्राप्त कर सकता है। वैकुंठ में तो एकमात्र कमलार पति भगवान विष्णु, भगवान विष्णु ही केवल लक्ष्मी देवी के पति है। और कोई भगवान विष्णु के पत्नी हो सकता है? नारायण के पत्नी लक्ष्मी है और कोई नारायण के पत्नी नहीं हो सकता। लेकिन गोलोक में आप कृष्ण के पत्नी हो सकते हैं, कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अभी वैकुंठ में कृष्ण का कोई माता पिता है? नारायण भगवान को दूध पी लो, नारायण भगवान कान में हाथ पकड़, ठीक है मम्मी पी लेता हूं, ऐसा होगा वैकुंठ में? बाप रे बाप, सब लोग भाग जाएगा भगवान आ जाएंगे तो। भगवान आते तो सब लोग खड़े हो जाते, यस सर, 1 2 3 1, करेक्ट। तो सब लोग खड़े हो जाते सम्मान देने के लिए। हाँ, और वृंदावन में तो सब लोग, हाँ, सब लोग कृष्ण के साथ मैच खेलते हैं, हाँ, कि आज तुमको पटका देंगे। कृष्ण के कांध पे कांध में हाथ देके हाँ घूमते हैं, कृष्ण को एम्ब्रेस करते हैं, कृष्ण को चुंबन करते हैं। इतना एक्सेस है कृष्ण। लेकिन वैकुंठ में एक्सेस नहीं है। वैकुंठ में दूर से हैंडशेक कर सकते हैं, दूर से सलाम कर सकते हैं, रेस्पेक्ट कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन भगवान के साथ प्रेममयी जो संबंध गोलोक में अवेलेबल है, वो बाकी किसी भी
लीलाओं में, बाकी किसी भी अवतार में, किसी भी धाम में नहीं है। तो कृष्ण में कुछ स्पेशल क्वालिटी है जो भगवान विष्णु में नहीं है। वो है कृष्ण के बांसुरी बजाते हैं, और भगवान विष्णु के पास तो अस्त्र होता है, शंख चक्र गदा पद्म। लेकिन गोलोक में कृष्ण के पास कोई अस्त्र नहीं है। कृष्ण केवल गाय चराते हैं और कृष्ण टोपियों के पीछे घूमते हैं और कृष्ण सखाओं के साथ घूमते हैं। हाँ, तो सबके साथ प्रेम की संबंध होता है। तो वेणु माधुरी, रूप माधुरी, कृष्ण के बहुत ही सुंदर दिव्य रूप है, नव किशोर, हाँ, किशोर रूप है कृष्ण की। तो हाँ, और कृष्ण के उम्र ऐसे 14 साल है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होते हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर, हाँ, कृष्ण की अद्भुत मनोहर रूप है, जो लक्ष्मी देवी को भी आकर्षण कर लेते हैं। लक्ष्मी देवी अपने पति नारायण को छोड़ के चले जाते हैं कृष्ण के पास वृंदावन में रासलीला में भाग लेने के लिए। तो कृष्ण की सौंदर्य लक्ष्मी देवी के सतीत्व को भी हर लेता है। गोपियां कहती हैं कि हम लोग का क्या दोष है, आप इतना सुंदर है कि हम लोग अपने पति को छोड़ के आपके पास चले आते हैं, हम लोग का क्या गलती है, आप इतना सुंदर हैं, हाँ, सर्वाकर्षक हैं। एक्चुअली कृष्ण सबके पति हैं, कृष्ण तो सबके पति हैं। तो रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और भक्त वात्सल्य, ये भगवान कृष्ण के अंदर विशेष है, जो भगवान विष्णु में नहीं है। तो इस प्रकार जो कृष्णचंद्र भगवान, ये जो गोलोक में कृष्ण को इतने अंतरंग भाव से, इंटीमेटली कृष्ण को आप प्रेम कर सकते हैं, और कृष्ण भी आदान प्रदान करते हैं। कृष्ण पुत्र बनते हैं, कृष्ण सखा बनते हैं, कृष्ण पति बनते हैं, वो भगवान विष्णु नहीं बनते हैं। तो कृष्ण गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू हिज डिवोटी to love him in that most intimate way, and that is why he is all attractive. कृष्णा क्यों भगवान है? क्योंकि कृष्णा गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू हिज डिवोटी। तो भगवत लोग भगवान को उस प्रकार प्रेम कर सकते हैं, हाँ, बहुत बहुत अंतरंग भाव से, जो भगवान के कोई भी अवतार नहीं करते। इसलिए कृष्ण सर्वाकर्षक है, और इसलिए वो कृष्ण भगवान है। वैकुंठ में कृष्ण विष्णु पूर्ण है, लेकिन द्वारका में कृष्ण पूर्ण तरो, वृंदावन में कृष्ण पूर्ण तमो, गुड बेटर बेस्ट। तो कृष्ण पूर्ण तमो वृंदावन में, और इसीलिए ये जो ब्रज के भक्ति किसी भी युग में दिया नहीं जाता है। बाकी जितने भी युग होता है उसमें विष्णु भक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं, विष्णु भक्ति प्रदे देवी। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जिस दापर युग में कृष्ण आते हैं, उसके अगले कली युग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और उसी कलयुग में ही कृष्ण प्रेम का वितरण होता है, और वो करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु सारे अवतार से श्रेष्ठ है, इवन कृष्ण से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान विष्णु में, भगवान कृष्ण में 4 गुण है जो भगवान विष्णु में नहीं है। तो कृष्ण विष्णु में 60 कला है, कृष्ण में 64 कला है। और चैतन्य महाप्रभु क्योंकि कृष्ण है, उसमें ऑलरेडी 64 कला है, लेकिन कृष्ण में एक चीज नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु में है, वो है कृष्ण प्रेम प्रदायते।
नमो महावदन्नायो कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णायो कृष्ण चैतन्य। कृष्ण है लेकिन कृष्ण चैतन्य नाम लेके आए हैं। कृष्णायो कृष्ण चैतन्य नाम लेके आए हैं, लेकिन कर रहे हैं क्या? कृष्ण प्रेम प्रदायते, जो कृष्ण नहीं कर सकते हैं। कृष्ण के पास क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसी का क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे हैं और सबको बिना विचार करके, किसी का योग्यता नहीं देख के सबको पात्रता दे रहे हैं। चैंट हरे कृष्णा एंड गेट कृष्ण प्रेम। So when you chant Hare Krishna by chanting Jai Shri Krishna Chaitanya महामंत्र, जब पंचतत्व मंत्र का जप करके चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लेके जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु आपको योग्यता देते हैं, पात्रता देते हैं। एक बार राधा रानी नंदगांव गई है और नंद महाराज और कृष्ण सबको दान कर रहे हैं। तो सबको दान कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना पात्र लेके सामान लेके आए दान लेने के लिए, भोजन या मुद्रा या अलंकार, आभूषण, वस्त्र। तो एक आदमी के पास कोई पात्र नहीं था। बोला आपको नहीं मिलेगा, आप जाइए पात्र लेके आएंगे तभी आपको मिलेगा। तो आदमी बहुत दुखी होके चला गया। तो राधा रानी गई है उधर, तो राधा रानी को बहुत दुख लगा, रही इसको पात्र नहीं है बोल के इसको नहीं मिला। तो राधा रानी चली गई। राधा रानी चली गई अपने गांव बरसाना में। राधा रानी को कहा कि मेरे को ये चीज अच्छा नहीं लगा। बोले क्या अच्छा नहीं लगा? बोले आपके गांव में जिनको पात्र है उसको ही दान मिला, जिसको पात्र नहीं है उनको दान नहीं मिला। हाँ, तो राधा रानी ने कहा मैं सबको दूंगा, कोई बात नहीं पड़ेगा। तो राधा रानी ने क्या किया, पहले से सबको पात्र ला के रखा है और जो भी आएंगे पात्र के साथ उनको उपहार मिला। तो ये राधा रानी का मूड है और वही मूड चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं। पात्र अपात्र ना करे विचार, और सबको कृष्ण प्रेम। तो अगर आप चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का आश्रय लेके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु आपको पात्रता देंगे। श्रील प्रभुपाद विदेश में गए और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों ने पूछा कि स्वामी जी, what credit we have that we are practicing the bhakti of Radha Krishna? Shastra says Radha Krishna bhakti is most exalted. सबको मौका नहीं मिलता, तो हम लोग हिप्पी लोग, हम लोग को कैसे मौका मिला? क्या योग्यता है हम लोगों का, क्या पात्रता है? प्रभुपाद जी बोलते आपका कोई पात्रता नहीं है, मैंने पात्रता दिया है। तो अगर श्रील प्रभुपाद जैसे सेनापति भक्त चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, ऐसे महान भक्तों के आश्रय में रह के जय श्री कृष्ण चैतन्य जय सच्चिनंदन का नाम कीर्तन करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण का नाम लेने के लिए योग्यता चाहिए। लेकिन जब आप चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तब आपका योग्यता का जरूरत नहीं है। अभी प्रश्न है कि आप चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में कृष्ण नाम करेंगे ना कृष्ण के आश्रय में कृष्ण नाम करेंगे? अगर कृष्ण के आश्रय में कृष्ण नाम करने के लिए जाएंगे तो लिख लीजिए आप 100% फेल। लेकिन अगर आप चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में कृष्ण नाम करेंगे तो फेल भी व्यक्ति पास कर जाएगा। हरे कृष्णा। वे चैतन्य महाप्रभु के विशेषता है जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है। तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, उसमें 6 प्रकार के अवतार हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जुगावतार भी कह सकते हैं, लीलावतार भी कह सकते हैं, लेकिन वो चैतन्य का असली परिचय नहीं है। असली परिचय क्या है? चैतन्य महाप्रभु अवतारी है, जिस प्रकार कृष्ण अवतारी है। अभी हमने चर्चा किया कि किस प्रकार ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग में
एक दिन में 1000 चतुर्युग है, उसमें कृष्ण एक बार आते हैं, और जिस द्वापर युग में कृष्ण आते हैं उसके अगले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और जब आते हैं क्या करते हैं? कृष्ण प्रेम का वितरण करते, जो किसी भी युगों में नहीं किया गया है। चिरो अदतो निज गुप्त बीतो सप्रेमो नामा मृतमत्तो तारो। चिरो अदतो कभी भी नहीं दिया गया है। निजो गुप्त बीतो, अपना गोपनीय धन, अपना गुप्त धन, वो क्या है? राधार महिमा प्रेम रस, राधा रानी के भक्ति, गोपियों के भक्ति, जो कभी भी वितरण नहीं हुआ, सबसे दुर्लभ है। अनर्पितो चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्जवल रसा सा भक्ति श्रिया हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितो सदा हृदय स्कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदना। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, जो एक मायावादी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करके वो प्रेमिक भक्त बन गए। चैतन्य महाप्रभु के संग करने से पहले वो मायावादी थे और सब कुछ बोले सब लोग एक, सब कुछ एकाकार है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भागवतम का व्याख्या किए तो सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय पिघल गया और चैतन्य महाप्रभु उनको स्वरभुज रूप दर्शन कराया। और सार्वभौम भट्टाचार्य के जैसे काशी में, वाराणसी में शिक्षित हुए बड़े पंडित, मायावादी, ज्ञानी वैष्णव बन गए। और जब भी वो वैष्णव बन गए, उनके हृदय परिवर्तन हुआ, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुए, तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर हजार हजार सौ श्लोक बोलने लगे, चैतन्य महाप्रभु के ग्लोरिफिकेशन करके। और उसमें से एक श्लोक है ये, अनर्पितो चरिम चिरात। अनर्पितो चरिम चिरात, चिरकाल में जो अर्पित नहीं किया गया है। अनर्पितो चरिम चिरात करुणाया अवतीर्ण कलो। हाँ, लेकिन करुणा करके कलयुग में वो वितरण हो रहा है। क्या वितरण हो रहा है? समर्पित उन्नत उज्जवल रसा, उज्जवल रस। ये जो कृष्ण भक्ति है, ब्रज भक्ति है, सबसे उज्जवल है। तो तो सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध है, जिसमें कोई काम गंध नहीं है। भगवान के संतुष्टि के अलावा एक भक्त के हृदय में दूसरा कोई भी इच्छा नहीं है। तो 4 प्रकार के आनंद होता है। एक है ज्वरानंद, भौतिक जगत के आनंद है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। उससे ऊपर है ज्वरानंद, और उसके ऊपर है ब्रह्मानंद, ज्ञान में। अज्ञान में लोग जो इंद्रिय भोग करते हैं उसको बोलते ज्वरानंद। उसके बाद ज्ञान प्राप्त होता है कि हम लोग शरीर नहीं, आत्मा है, भगवान के अंश हैं, उसमें एक आनंद होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। लेकिन ब्रह्मानंद में लोग भगवान से एकाकार हो जाना चाहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य के जैसे। लेकिन उससे श्रेष्ठ है प्रेमानंद, जो भक्ति में, भगवान के प्रेम में जो आनंद है, प्रेमानंद। और उससे भी श्रेष्ठ है सेवानंद, भगवान की सेवा में जो आनंद है। अभी जब किसी को प्रेम होता है तो प्रेम में भक्त भगवान के प्रति भाव विवल हो जाते हैं और उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगता है, और भगवान के नाम पुकार के कभी रोते हैं, कभी दौड़ के चले जाते हैं, कभी हंसते हैं, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे। तो इसमें अलग अलग प्रकार के सात्विक भाव होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, सेवा जब मिलता है और ये भाव अगर आ जाता है तो सेवा नहीं कर पाते हैं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त लोग, उनको वो भाव को बोलते, भाव तुम अभी मत आओ, मैं अभी कृष्ण की सेवा कर रहा हूं और मेरे को कृष्ण की संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सेवानंद सर्वश्रेष्ठ है, जो बहुत उच्च कोटि के हैं, जिधर भक्त लोग भगवान के संतुष्टि के बिना दूसरा कोई कामना नहीं करते हैं। तो
तो इस सेवानंद जो है ये सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे हैं अनर्पित चरिम चिरात करुणाया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्जवल रसा। ये उज्जवल रस है जिधर कोई काम गंध नहीं है, भगवान की सेवा और भगवान की संतुष्टि बिना। उसका और भी डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि समय नहीं है तो नहीं बोल रहा हूं। तो चैतन्य तो सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं वो जो सर्वश्रेष्ठ प्रेमा भक्ति है, सेवानंद है, हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु जो कभी दिया नहीं गया वो देने के लिए आए हैं। ब्रज के भक्ति, हाँ, अनर्पित चरिम चिरात करुणाय अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्जवल रस स्वभक्ति, और उनके खुद के भक्ति। हाँ, भगवान अगर भक्ति करेंगे तो कैसा भक्ति करेंगे, उससे अच्छा भक्ति कोई कर पाएगा? तो चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और वो खुद अपना भक्ति क्या कर रहे हैं? समर्पित उन्नत उज्जवल रस, समर्पित दे रहे हैं। स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर, वो हरि पुरट सुंदर, बहुत ही सुंदर, कदम्ब संदीपित, जिसका शरीर का रंग कदम्ब के जैसा है। सदा हृदय स्कंधरे स्फुरतु बा सचिनंदन, वो हरि, वो सचिनंदन, सची माता के पुत्र, हाँ, श्री गौर हरि हृदय स्कंधरे स्फुरति, मेरी हृदय रूपी कंधर में, हृदय रूपी गुफा में स्फुरित हो। ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो ज्ञानी थे वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उसी प्रेम को देने के लिए आए हैं। तो हमें चैतन्य महाप्रभु के महिमा को समझना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के पोजीशन को समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हालांकि भगवान है लेकिन भक्त के रूप में आए हैं, और इसलिए लोग चैतन्य महाप्रभु के महिमा को बहुत बार समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे पाखंडी हैं, लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं और सिखाने के लिए। कृष्ण भगवान है, कृष्ण की सेवा करिए, कृष्ण की नाम का जप करिए, कृष्ण कथा बोलिए, कृष्ण की किताबों का, कृष्ण की शिक्षा का अध्ययन करिए। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये चैतन्य महाप्रभु के आदेश है। चैतन्य महाप्रभु नहीं कहा है मैं भगवान हूं, हालांकि वो भगवान है, लेकिन क्योंकि कृष्ण स्वयं आए हैं कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने भगवत्ता को नहीं दिखाए हैं सबके सामने, उनके अंतरंग पार्षदों में दिखाए हैं अपने भगवत्ता। वो हम लोग अगले वीक में श्रवण करेंगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंग पार्षदों को दिखाया, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य हो या रामानंद रॉय को हो, मुरारी गुप्त को हो। लेकिन पब्लिकली चैतन्य महाप्रभु कभी भी अपना भगवत्ता सब समय कृष्ण की सेवक के रूप में, दास के रूप में, स्वयं भगवान है लेकिन बोल रहे कृष्ण भगवान है। क्यों? क्योंकि कलयुग में ऐसे बहुत सारे पाखंडी हैं और वो बोलते तुम भगवान है, मैं भगवान हूं, सब लोग भगवान हैं। राम कृष्ण राम फल्गु भगवान, सब लोग कलयुग में भगवान बन गए हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए, और इसलिए बोल रहे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु के को साधारण कोई अवतार नहीं समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के जो महिमा है, चैतन्य के पोजीशन है, अच्छे तरीके से समझना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु के दुर्लभता, चैतन्य महाप्रभु कितना दुर्लभ चीज दे रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ चीज दे रहे हैं, उसको समझ के चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि में उनको कृष्ण प्रेम मांगना चाहिए। भगवान के पास जाके धनम जनम सुंदरीम को प्रार्थना नहीं करके, जैसे चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितांग बा जगदीश कामय। हे प्रभु मेरे को धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? ममो जन्मनि जन्मनिश्वरे भवताद भक्ति रहैतुकी तोई। हमें मेरे जन्म जन्म तक आपके प्रति अहैतु की भक्ति, आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। ये शुद्ध भक्ति है,
जो चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। बाहर में हम लोग जाते हैं तो हम लोग अलग अलग देवी देवता का पूजा करते, तो हम प्रार्थना करें सुन धनम देहि जन्म देहि सुंदरी भारजाम देहि 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 देहि। दुर्गा पूजा, ये पूजा वो पूजा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे कि इस प्रकार हमें भगवान के पास भौतिक वस्तु का कामना नहीं करना चाहिए, भगवान के पास शुद्ध भक्ति प्रार्थना करना चाहिए। और यही भक्ति का यही एक्चुअल भक्ति है, यही भक्ति का सिद्धांत है। तो इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु की आश्रय लेना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु से अगर शुद्ध भक्ति मांगेंगे, मोर भक्तो मोर काछे मांगे विषय सुख, अमृतोचारी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख। बहुत बार भगवान के भक्त लोग भगवान के पास जाके विषय मांगते हैं, प्रभु उस लड़की के साथ मेरा थोड़ा सा चक्कर लगा दो, कि प्रभु मेरा थोड़ा सा पढ़ाई तो नहीं किया, अभी थोड़ा सा एग्जाम में पास करा दो, प्रभु थोड़ा सा प्रमोशन करा दो। तो बहुत बार हम लोग भगवान के पास जाके भौतिक चीज मांगते हैं। भगवान के सेवा के लिए कुछ जरूरत है तो मांगते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान के भक्त लोग भगवान के पास शुद्ध भक्ति मांगते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते मोर भक्तो मोरे पूजे मांगे विषय सुख, अमृतो छारी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख। मूर्ख है वो। फिर चैतन्य बोल रहे आमी बिज्ञ, आमी तो बिज्ञ, आमी तो पंडित, आमी बिज्ञ विषय क्यों दिबो, आमी बिज्ञ, मैं तो पंडित हूं, मैं उसको विषय का विष क्यों दूंगा, मैं चरणामृतो दिया विषय भुलाइबो। चैतन्य बोलते मैं तो पंडित हूं, मैं उसको क्यों विषय दूंगा, मैं अपने चरण के अमृत को पिलाऊंगा, उनको अपने चरणामृत दूंगा, उसको मेरा उसको भक्ति का अमृत दूंगा। और जब वो भक्ति का रस पान करेगा तो विषय के जो विष है उसके हृदय में उसका इफेक्ट है वो कट जाएगा। तो कृष्ण भक्ति का अमृत इतना श्रेष्ठ है। जब प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज भगवान के पास गया था बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए, जब भगवान को दर्शन हो गया बोले अरे बाप रे क्या बड़ा गलती कर लिया है, मैं आया था काज ढूंढने के लिए लेकिन मिल गया हीरा। तो इसलिए हमें काज ढूंढना नहीं चाहिए। कृष्ण भक्ति बहुत हीरा है और उसको प्राप्त करने की प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौरांग महाप्रभु की। तो अगले वेडनेसडे को हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में और श्रवण करेंगे, उनके लीला का श्रवण करेंगे और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है उसके बारे में श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार भगवान है, शास्त्र में बहुत प्रमाण है, आप लोग पहले भी सुने हैं। तो अगले वीक में हम लोग श्रवण करेंगे। तो कुछ अनाउंसमेंट है। फर्स्ट अनाउंसमेंट है अगले सैटरडे को नाइट स्टे का फैसिलिटीज है मंदिर में, विशेष करके यूथ्स के लिए। और तो संडे को सुबह हिज ग्रेस गौरांग प्रभु बॉम्बे से आ रहे हैं तो ये कथा करेंगे, तो आप लोग नाइट स्टे कर सकते हैं और अगले दिन सुबह मंदिर में रह के गौर पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। दोपहर में गंगा स्नान है, शाम को अभिषेक है और फिर अभिषेक के बाद प्रसाद है। तो 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक फास्टिंग है, उपवास है, तो सब लोग कर सकते हैं, चैतन्य का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो जो लोग नाइट स्टे करेंगे सैटरडे, आपका काउंट दे दीजिए। आज और काल में अक्षय प्रभु या नीतीश प्रभु आपके ग्रुप के लीडर हैं, तो उनका काउंट दे दीजिए, तो उसके अनुसार नाइट स्टे का फैसिलिटी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। सेकंड अनाउंसमेंट है 23, 24, 25 नहीं 22, 23, 24 मार्च को हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज के आविर्भाव दिन है। तो उसके अवसर पे व्यस्त पूजा होगा मायापुर में, तो हम लोग जा रहे हैं। तो जो भक्त लोग जाना चाहते हैं 3 दिन का, तो आप आपका नाम दे दीजिए। हम लोग रूम बुकिंग किया है, तो हम लोगों को मायापुर में पेमेंट करना है। तो आपका नाम लिख सकते हैं जो गुरु महाराज से एस्पायरिंग है या गुरु महाराज का डिसाइपल्स हैं। थर्ड अनाउंसमेंट इज 1 तारीख और 2 तारीख
मई महीने के 1 तारीख 2 तारीख पेरेंट्स कैंप है। पेरेंट्स लोगों के लिए आप आपके पेरेंट्स को उस कैंप में ला सकते हो। जैसे हर साल हम लोग पेरेंट्स कैंप करते हैं, तो विशेष अपॉर्चुनिटी है। जो डिवोटीज आपके पेरेंट्स को कृष्ण कॉन्शियस में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपका डर है कि पेरेंट्स लोग क्या बोलेंगे, भक्ति क्यों कर रहे हैं, तो इंट्रोड्यूस करिए उनको, पेरेंट्स कैंप पे लाइए। ये सीनियर जूनियर नए बैच सबके लिए हो रहा है। 1 तारीख 2 तारीख हॉलीडे है, सैटरडे संडे। 1 तारीख मे डे है, तो और जो गृहस्थ डिवोटीज है इधर आप लोग भी आ सकते हैं। पार्थ घोष प्रभु और संचारी माता जी, आप लोग 1 तारीख 2 तारीख के प्रोग्राम में मायापुर आ सकते हैं। तो ये अनाउंसमेंट है। तो डिवोटीज जैसे जिनका पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्रणय प्रभु, राहुल प्रभु, सौरभ प्रभु, तरुण प्रभु, तो आप आपके पेरेंट्स को इनवाइट करिए और आपका काउंट जल्दी से जल्दी दीजिए, क्योंकि हमने रूम बुकिंग किया है। तो बाकी सब ऑर्गेनाइज भी करना है। बाद में आएंगे तो आपको रूम नहीं मिलेगा। और पेरेंट्स के लिए आपको अटैच बात चाहिए, कॉमन बात चाहिए, तो उसके अनुसार आप आपका क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दीजिए। ओके, हरे कृष्ण। तो ये 3 अनाउंसमेंट है, तो उसके अनुसार आप लोग सब कुछ जल्दी जल्दी करिए, तो सब कुछ ठीक ठाक होगा। आपके पीछे नहीं पड़ना, मतलब पीछे पड़ना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और सब डिवोटी से निवेदन है, आप साधना रिपोर्ट ग्रुप में भेजिए। 16 माला का जप डेली करिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम दिया है। चैतन्य महाप्रभु शिल प्रभुपाद के सेनापति भक्त हैं। शिल प्रभुपाद जी के परंपरा में किसी भी गुरु से आप दीक्षा लेके 16 माला 4 नियम पालन करेंगे तो बैक टू गॉडेड चले जाएंगे। तो इसके अपॉर्चुनिटी लीजिए। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में बहुत सारे महान भक्त हैं। आप बहुत भाग्य से आ गए हैं। ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग में एक बार ही आते हैं, और किसी भी कारण हम लोग उसी चतुर्युग में जन्म हो गया है। तो ऐसा भाग्य बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है, और इसलिए इसका फायदा उठाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, तो आज हम लोग इधर ही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले बुधवार शाम को 7 बजे। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। क्या हुआ, बोलो। प्रभु मैं कल नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि काम पे जाऊंगा ना, तो वहाँ से ये होगा तो फिर ठीक नहीं है। काम के टाइम में जो कस्टमर विजिट करना है, तो वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, इसलिए तो मैं डायरेक्ट आ जाओ। उल्टा रास्ता है, पूरा उल्टा रास्ता है, मतलब काफी लेट लगेगा वहाँ से। देखिए प्रभु, हफ्ते में 1 दिन आपको आना चाहिए। अगर आप 1 दिन का समय नहीं बचाएंगे तो भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे, बोलिए। नेक्स्ट मंथ से अप्रैल में से शायद आपके पास हफ्ते में 1 दिन भी समय नहीं है। नहीं वो निकाल